कक्षा 10 न्यू सिलेबस सामाजिक विज्ञान इकाई 2 है ये। इसमें आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिजों के प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज मानचित्र के बारे में अब अधिक से अधिक जानेंगे। खनिज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? खनिज जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट। अब हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज में मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज। लौह धातु में हम जानकारी करेंगे लौह अयस्क के बारे में। लौह धातु की कैटेगरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं वो है लौह अयस्क। इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने का प्रयास करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लौह अयस्क के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, जो आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आइए समझते हैं। पहले इसका लौह अयस्क का हम फिगर देख लेते हैं। ये लौह अयस्क का फिगर है, जो कि किसी भूमिगत जगह से निकालने से प्राप्त हुआ है। ये लौह अयस्क का आपके सामने एक फिगर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आइए लौह अयस्क के बारे में जानते हैं कि जो हमारे सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जिस टॉपिक से मानचित्र से लेके बहुविकल्पीय क्वेश्चन तक और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन तक सब में इसका बोलबाला रहता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लौह अयस्क। भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है। अगर हम बात करें भारत में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा विश्व में चौथा स्थान है। यानी कि हम लौह उत्पादन में चौथे नंबर की रैंकिंग रखते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि उस देश का नाम बताइए जो लौह उत्पादन में अग्रणीय देश है, पहले नंबर पर है, तो उसका नाम है चीन। सेकंड नंबर के देश की बात करें तो सेकंड नंबर का देश है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर के देश की बात करें तो वो है ब्राज़ील। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है। अब भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। एक बार फिर से इसको बोलते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। अब हम डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में। यह सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है। अगर हम लौह अयस्क की श्रेणी की बात करें कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर हम लौह अयस्क की श्रेणी की बात करें और उसमें उत्कृष्ट श्रेणी की बात करें, तो इन चारों में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी जो होती है वो मैग्नेटाइट अयस्क की होती है। यह सबसे अच्छा लौह अयस्क है। लोहे में यह सबसे अच्छा लौह अयस्क है, पर यह भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी सबसे अच्छा लौह अयस्क होने के साथ साथ जो इसका परसेंटेज है भारत में वो सबसे कम है। यानी इसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अन्य देशों को देखते हुए हमारे यहाँ मैग्नेटाइट कम मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है, अभी मैं मानचित्र से आपको समझाने वाला हूँ, बट अभी भी आप समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का मीनिंग क्या है। प्रायद्वीपीय शब्द से मीनिंग है कि एक ऐसी जगह जो समुद्र तल से घिरी हुई हो। अब अगर इसको ऐड कर देते हैं प्रायद्वीपीय भारत से, अब प्रायद्वीपीय भारत ऐसा भारत जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे ही क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब मैग्नेटाइट अयस्क की बात करें
तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह सबसे अच्छा लौह अयस्क है, पर यह भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा गोवा में यह पाया जाता है। अब हम नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक में, अब कर्नाटक में कहाँ? केंद्रमुख पर्वत पर पाया जाता है। यानी मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक में तो पाया जाता है, लेकिन कर्नाटक में कहाँ? केंद्रमुख पर्वत पर यह पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम और केरल के कोझिकोड में यह पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट कर्नाटक में पाया जाता है। और कर्नाटक में कहाँ? केंद्रमुख पर्वत पर यह सबसे अधिक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारा हेमेटाइट अयस्क है। भारत में लौह अयस्क में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा मैग्नेटाइट था जो कि उत्कृष्ट कोटि का था। अब इससे एक श्रेणी नीचे आते हैं तो हमारा हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट अयस्क भारत में लौह अयस्क में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, यानी कि सेकंड नंबर का ये लौह अयस्क है। हेमेटाइट पूर्वी भारत में पाया जाता है। जहां हमने देखा कि मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में पाया जा रहा है, वहीं हेमेटाइट पूर्वी भारत में पाया जाता है। यानी याद करने का कितना अच्छा ढंग है कि मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में और हेमेटाइट पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। पूर्वी भारत के राज्य कौन कौन से? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि लिमोनाइट और सिडेराइट घटिया किस्म का लौह अयस्क होता है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता। यानी कि बोलबाला सिर्फ दो ही चीज़ों का रहने वाला है आपके एग्जाम पेपर में, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क भंडारण जो होता है वो कर्नाटक में होता है। सबसे ज़्यादा भंडार है किस राज्य में? वो कर्नाटक राज्य में है। किंतु उत्पादन, अब भंडार होना अलग बात है और उसका उत्पादन होना अलग बात है, किंतु उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में होता है। एक यहाँ पे हमने भी देखा था कि मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा था? मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जा रहा था। भंडारण सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, सबसे ज़्यादा बेचता है, और सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में। अब हम बात करेंगे कि इस चीज़ को मानचित्र में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मानचित्र में हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस में यहाँ पर 8 to 10 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, तो हम यहीं से ही समझते हुए चलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आइए इसी चीज़ को अब मानचित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अभी हमने मानचित्र के बारे में हमने आपसे बोला कि मानचित्र के बारे में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के क्षेत्र आपको दर्शा के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कभी एक शब्द आया हुआ था प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है भारत भूमि के ऐसे राज्य जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, और प्रायद्वीपीय का मतलब होता है तीन ओर से लगे होना, कि भारत वो पवित्र भूमि है जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है, और ये तीन ओर से घिरा होना ही प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर हम पूरब की बात करें, पहले हम पूरे मानचित्र की बात करते हैं। पूरे मानचित्र को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम मैप को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो जो पूरब का क्षेत्र होता है, यानी कि 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इधर का जो पार्ट आता है वो हमारा पूरब होता है, और जस्ट इसका उल्टा पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। अब अभी हमने बात की थी कि भारत के दक्षिण में मैग्नेटाइट बहुतायत में पाया जाता है, तो अभी हम दूसरे मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं भारत के वो राज्य जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो भारत के वो राज्य जो समुद्र तट से डायरेक्टली लगे हुए हैं वो हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जो सीधे तौर पर क्या हैं? समुद्र तट से लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे, जो कि आपके सामने करने वाले हैं, कि भारत में कहाँ कहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो मानचित्र कार्य हम करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मानचित्र कार्य में हम करने क्या वाले हैं। तो हम करने वाले हैं भारत में लौह अयस्क को दर्शाने वाले हैं, और 2 अयस्क में भी आर्थिक रूप से
जो सबसे ज़्यादा जिसकी मांग होती है, जो जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हमारा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का होता है। तो हम बेसिकली बात हम इन्हीं दो चीज़ों की करने वाले हैं कि मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट को हम कहाँ कहाँ पर इंडिकेट करेंगे, कहाँ कहाँ पर हम दर्शाएंगे। तो वो राज्य होंगे हमारे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यही करने का ढंग होता है कि जो चीज़ आप दर्शा रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉर्मली डिटेल दी होती है, वो आप मैप के पीछे देते हैं हेमेटाइट के बारे में। क्योंकि मैं इतना पेपर में आपसे नहीं, आपसे एक पूछ लिया जाता है, मैं पूरा आपको दर्शा के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि किस तरह से किया जाएगा। तो पहले मैंने मैग्नेटाइट शो कर दिए। मैग्नेटाइट आपके शो हो रहे हैं गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, और हेमेटाइट आपके शो होंगे जो वो होंगे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। आइए अब समझ लेते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से जो दिखाया हुआ, डार्क ट्रायंगल करके दिखाया हुआ है, वो राज्य आपके मैग्नेटाइट से संबंधित होंगे, और जिसे बबल, ब्लैक बबल, राउंड बबल इन डार्क दिखाया हुआ है, वो आपके हेमेटाइट होंगे। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो वीडियो शुरू से मेरे देखते हुए आ रहे हैं, एक बार और मैंने मैपिंग का दिखाया हुआ है, मैं इसको इंक्लूड कर दूँगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मैंने प्रायद्वीपीय अभी आपसे बोल रखा था, तो हमने क्या बोला था कि जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य होते हैं, और भारत तो तीनों ही तरफ से समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए हम अपने देश को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो ये गोवा है जी। अब जो महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है, और ये आपका कर्नाटक राज्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो छोटा सा ये पॉइंट दिख रहा है, ये आपका गोवा है। गोवा जो कि हेमेटाइट, गोवा जो कि मैग्नेटाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उसको त्रिभुज से दिखाया हुआ, यानी त्रिभुज से दिखा दिया, फिर मैंने गोवा को इंडिकेट कर दिया। फिर कर्नाटका, सीरियल से ही आ रहे हैं। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका भी क्या है, मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटका के जस्ट नीचे जाते हैं तो हमें केरल मिलता है, ये भी किस लिए है, मैग्नेटाइट के लिए। और केरल से ही जुड़ा हुआ है हमारा तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल नीचे है, दक्षिण में है। ये भी किस लिए प्रसिद्ध है, किसका उत्पादन करता है, ये मैग्नेटाइट का करता है। अगर हम आपसे पूछें कि भारत में मैग्नेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। ओके। और उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, वो करता है उड़ीसा। अब यहाँ अगर आप सीरियल से भरते चले आ रहे हैं तो इतना तो आपको पता लग जाएगा, पहले गोवा मिला, फिर कर्नाटक मिला, फिर केरल मिला, फिर तमिलनाडु मिला। एक राज्य को आप छोड़ देंगे, एक राज्य के बाद जो अगला राज्य मिलेगा वो आपका उड़ीसा होगा। उड़ीसा क्योंकि बबल है, गोल है, ये हेमेटाइट से प्रेजेंट किया हुआ है। उड़ीसा के जस्ट ऊपर ही हमारा क्या पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना, ये जो ऊपर तक गया हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल है। जस्ट इसके बगल में, यानी इसके पश्चिम में आते हैं तो हमारा ये क्या है, झारखंड है। उड़ीसा की बॉर्डर और झारखंड की बॉर्डर दोनों कॉमन जिस प्रदेश से लग रही हैं वो एक ही प्रदेश है, कौन सा, छत्तीसगढ़। इस तरह से हमारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अधिक से अधिक समझ में आया होगा। किसी भी वीडियो को समझने की बात ये होती है कि आप उसको पूरा देखें। अगर आपको समझ में आता है, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, प्रॉब्लम शेयर करें, प्रॉब्लम पूछें, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें, शेयर करें, डाउनलोड करें। एक टीचर को समझना और उसके प्रति ट्रिब्यूट करने का सबसे अच्छा ढंग होता है कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैं स्पेसिफिक या सेपरेट टॉपिक नहीं, ऑल द सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, जो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।